हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज पॉइंट में। यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 की फिजिकल परीक्षा हो रही है लखनऊ कुर्सी रोड गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया होगा। आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। उस पर सारा वेन्यू का डिटेल दिया होगा कि कब है, कहाँ है, कैसे है, किस डेट को है। तो आपका किस डेट को है दोस्तों? क्योंकि अब जो उसकी परीक्षा हो रही है वो अलग अलग डेट्स पे हो रही है, तो सबका अलग अलग डेट्स है। एक दिन में 300 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 300 बच्चों में से सारे के सारे बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ ही बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। 300 में से लगभग 200 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसे करके। तो यही रेशियो रह रहा है। फिर उसमें से भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है। फिर एक आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी। अगर ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो उसका मतलब उसकी जगह पे कोई और दूसरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा जिसमें आपका फ़ोटो छपा हो, ठीक है, उसका एक फ़ोटोकॉपी भी साथ में। तो ये चीज़ें लेके जानी है। और अपने साथ अपने खाने पीने की चीज़ें थोड़ी बहुत ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ खा पी लेना है। क्योंकि आपको दौड़ना कितना है, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दौड़ने के लिए आपको 4 घंटे में उतनी एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए। तो उतनी एनर्जी मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, और पीने के लिए आप इलेक्ट्रॉल वगैरह भी अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप ये सब चीज़ें लेके पहुंच जाएंगे अपने वेन्यू पे, अपने जगह पे। फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको बुलाया जाएगा मानक परीक्षा के लिए। मानक परीक्षा में क्या होगा, आपका हाइट, वेट और चेस्ट, ये 3 चीज़ें मेज़र की जाएंगी। तो हाइट दोस्तों 168 सेंटीमीटर बोला है, तो 168 प्लस ही होनी चाहिए आपकी। अगर 168 है तो वो काफ़ी स्ट्रिक्टली उस चीज़ को नाप रहे हैं, हाइट को। और वेट भी हाइट के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हाइट वेट चार्ट के अनुसार आप देख लीजिएगा एक बार कि आपका कितना हाइट से कितना वेट होना चाहिए। उसमें 10% लगभग ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट को वहाँ पे फुला के नापा जा रहा है, तो वहाँ पे आपको चेस्ट फुलाना है। फिर फुलाने के बाद आपका 85 प्लस होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम में नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि हाँ बेटा पुशअप वुशअप मार लो थोड़ा। फिर उसके बाद दोबारा से नाप रहे हैं, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आप फिर से नपवा सकते हैं। अगर 85 है आपका चेस्ट तभी जाइएगा, 85 से कम है तो जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उतना दूर जाना आपका बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हाइट वेट चेस्ट के बारे में, जो कि हमारा मानक परीक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। दक्षता परीक्षा में आपको एक बैग मिलेगा जिसमें 10 किलो वजन दिया रहेगा। उस बैग को आपको अपने पीठ पे लटकाना है, ठीक है। लटकाने के बाद क्या करना है, एक जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पूरा का पूरा 25 किलोमीटर का है, जिसका एक राउंड 2200 मीटर का है, ठीक है। तो 2200 मीटर का एक राउंड है, उसका बोला गया है कि उसका टोटल 11 चक्कर लगाना है। कितने चक्कर लगाने हैं? 11 चक्कर लगाने हैं टोटल। तो इससे क्या होगा, 11 चक्कर लगाने से आपका 24.2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बाकी 800 मीटर जो एडिशनल है उसको अलग से, मतलब उसी में 800 मीटर का एक मार्क लगाया गया है, वहाँ तक आपको चल के कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 11 चक्कर उस ग्राउंड का और प्लस 800 मीटर भी। उसके बाद आता है घड़ी बैग। तो घड़ी और बैग, आप घड़ी कोई भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि आपको 4 घंटे तक चलना ही है। तो आप टाइम देखने के लिए, अपना पेस मेंटेन करने के लिए आप घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप घड़ी लेके जाइए, वहाँ पे अलाउड है घड़ी लेके जाना। चाहे आप डिजिटल लेके जाइए या आप सुई वाली घड़ी लेके जाइए, तो दोनों टाइप की घड़ियाँ अलाउड है, ठीक है। बैग वहाँ पे आपको मिलेगा, और आपको अपना बैग जमा करने के लिए भी जगह दिया जाएगा। कितने राउंड मारने हैं तो बताया मैंने, 11 राउंड मारने हैं टोटल। 11 राउंड से थोड़ा ज़्यादा, 11 राउंड कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 800 मीटर एक्स्ट्रा थोड़ा सा चलना है। कितने नंबर वालों को जाना चाहिए, तो अपने अपनी आंसर की देखी होगी, उस आंसर की से अपने मैच कराया होगा। तो उसमें जितना आपका नंबर, लगभग अगर 150 पार है तभी आपको जाना चाहिए। क्योंकि सीन ये है ग्राउंड का कि ग्राउंड पे जितने बच्चे जा रहे हैं, लगभग 200 बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 90% बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। 80 से 90% बच्चे पास हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास किया जा रहा है। इसका मतलब कि कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो कट ऑफ हाई जाएगा, इसका मतलब अगर आपका कम से कम कट ऑफ 150-60 तो जाएगा ही,
इतना तो आप मान के चलिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये बच्चों को ले रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि 300 बच्चे बुलाएं तो उसमें से 200 आए, तो 200 में से 170 180 बच्चों को वो ये ले रहा है। ठीक है, कभी कभी 140 तक भी पहुंच जा रहा है आंकड़ा, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चों को ले रहे हैं। तो लगभग उस हिसाब से जितनी भर्तियां थी, जितने बच्चे जितने सेलेक्ट किए गए थे, उसमें अगर ज़्यादा लेंगे, अगर 5,000 में से 2,500 बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद आपका जो वैकेंसी है वो सिर्फ 614 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी फिर से कट ऑफ बढ़ाई जाएगी। फाइनल जो इसका मेरिट लिस्ट है वो बढ़ा के निकलेगा, तो उस समय आपको छांट दिया जा सकता है। इसलिए बेहतर है कि फिर आप ना ही जाए, तो क्योंकि एक तो आपका सब कुछ सही है, अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर जाइए एक बार ट्राई